हेलो दोस्तों। ये दोस्तों मैथ पेडागोजी का दोस्तों ये क्लास क्लास दोस्तों ये मैथ पेडागोजी का दोस्तों ये क्लास ये 3 नंबर का होगा। दोस्तों बहुत आसान आसान प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों सीटेट में बार बार एग्जाम में दोस्तों आते हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये मैथ का पेडागोजी है तो पढ़ते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी तकनीक गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव है दोस्तों, नहीं है। इसको नहीं दोस्तों ध्यान में रखिएगा। रचनात्मक का अर्थ ये होता है दोस्तों जो आकलन दोस्तों प्रत्येक दिन किया जाता है। जैसे क्लास में दोस्तों बच्चा बैठा हुआ है तो उससे पूछ लिए जाते हैं, बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है। कभी पूछ लेते हैं बताइए a+b के होल स्क्वायर बताइए, यानी किसी भी बच्चा से पूछ लेते हैं। उसी को दोस्तों रचनात्मक आकलन कहते हैं और ये प्रत्येक दिन होता है। पोर्टफोलियो, तो दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में दोस्तों जान लीजिए। रचनात्मक के बारे में दोस्तों बता दिए हैं, अब पोर्टफोलियो के बारे में बताते हैं। पोर्टफोलियो दोस्तों उसको कहते हैं कि एक फाइल होता है, नोटबुक होता है। इसमें बच्चे से जुड़ा हुआ सभी आकलन रहता है कि बच्चे में कहाँ समस्या है, बच्चे को कहाँ दिक्कत है। बच्चे के बारे में एक बुक तैयार होता है। जब बच्चा अगले क्लास में जाते हैं तो बुक अगले अध्यापिका को दे दिए जाते हैं जो उस क्लास के शिक्षिका होती है। रूब्रिक्स दोस्तों ये मापदंड आकलन है, इसमें भी बच्चा का आकलन ही किया जाता है बच्चे से जुड़ा हुआ। अवलोकन, अवलोकन क्या अर्थ होता है दोस्तों ऑब्जर्वेशन, जब बच्चा किसी भी चीज़ को देखकर ऑब्जर्वेशन करते हैं। दोस्तों ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। लेकिन रचनात्मक आकलन दोस्तों रोज होता है और यहाँ पे बोलता है दोस्तों सत्र अंत परीक्षा होता है। दोस्तों यही निगेटिव है, सत्र अंत परीक्षा यानी कि वर्ष साल में एक बार परीक्षा होता नहीं दोस्तों। जहाँ परीक्षा होगा बच्चा फेल पास होगा, बच्चे को अंक दिया जाएगा, मार्क दिया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा, तो योगात्मक आकलन का भाग होगा। तो बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांटा जाएगा, नामीकरण किया जाएगा, पृथक्करण किया जाएगा। वो दोस्तों योगात्मक आकलन का रूप है, तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। ये दोस्तों योगात्मक आकलन का रूप है। 6 माह पर परीक्षा लेना, 2 माह पे परीक्षा लेना, 3 माह पे परीक्षा लेना। परीक्षा लेना ही नहीं है बच्चे का, अगर परीक्षा ले लीजिएगा दोस्तों जो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को समझ गए होंगे। रचनात्मक का अर्थ होता है कि रोज़ बच्चे के कमियों को जानना, और ये है सत्र अंत परीक्षा। जब सत्र के अंत में परीक्षा लेंगे दोस्तों योगात्मक हो जाएगा और बच्चे को बांट देगा। और जब भी बच्चा दोस्तों बांट जाएगा तो बच्चे में हीन भावना आ जाएंगे और बच्चे दुखी हो जाएंगे। तो दोस्तों हमको ये काम नहीं करना है। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्य के लिए सही नहीं है दोस्तों, यानी सही नहीं है दोस्तों। इसमें भी गलत दोस्तों ही ढूंढना है। इसमें दोस्तों कौन सा प्रश्न दोस्तों गलत है। दोस्तों पढ़ते हैं, उद्देश्य सरल एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रम से सम्मिलित होना चाहिए। पराक्रम से प्रक्रम होना चाहिए दोस्तों, यहाँ प्रक्रम से सम्मिलित होना चाहिए। तो ये दोस्तों सही बात है, शिक्षा न प्रक्रम से सम्मिलित होना चाहिए। ये दोस्तों ये ऑप्शन सही है। उद्देश्य का आकलन हो सकता है, ये सही बात है। बच्चे के पास कौन सा उद्देश्य है दोस्तों, ये सही बात है, बच्चे का उद्देश्य हो सकता है। 1 नंबर दोस्तों ऑप्शन है, उद्देश्यों विशिष्ट एवं संकीर्ण हो सकता है। ये सही बात है दोस्तों, बच्चे का उद्देश्य या तो विशिष्ट हो सकता है या तो संकीर्ण हो सकता है। लेकिन जब दोस्तों आप 3 नंबर दोस्तों पढ़िएगा ऑप्शन, उद्देश्य अति विस्तृत एवं समान हो सकता है, ये दोस्तों सही नहीं है। बच्चा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसका कुछ लक्ष्य होता है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका दोस्तों गलत है, तो गलत दोस्तों 3 नंबर में है। ये सही बात है, ये सही बात है, ये भी दोस्तों सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों ऑप्शन है, संख्याओं में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है।
दोस्तों वस्तु है, कोई वस्तु है दोस्तों, उसको गिना नहीं जाता है, उसका सही संख्या बताया जाता है अनुमान लगाकर। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सबटाइजेशन कहते हैं। संख्या को दोस्तों गिना नहीं जाता, बस अनुमान लगाकर उसको दोस्तों बता दिया जाता है। कितना लाइन है दोस्तों, बच्चे बता देता है दोस्तों, 4 है, 5 है, 6 है, सही। उसको दोस्तों कहते हैं सबटाइजेशन। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है? सममिति का अर्थ दोस्तों ये होता है, मान लीजिए दोस्तों हम आयत बनाते हैं, आयत, ये आयत है दोस्तों, ये दोस्तों 2 बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं। जब दोस्तों ये 2 बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा दोस्तों, इसी को कहते हैं सममिति। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 2 बराबर भाग में विभाजित करते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं सममिति। तो पढ़ते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सर्वाधिक, इसमें चारों में दोस्तों जो सबसे बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। तो पढ़ते हैं, बच्चे को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाए। पढ़ते हैं दोस्तों, इससे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है? अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए। दोस्तों जहाँ भी पेडागोजी में परिभाषा आते हैं वो ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होता है, परिभाषा वाला ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होगा। बच्चे को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, ये बात सही है। बच्चे को वर्गों और आयत की निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये भी दोस्तों सही बात है। लेकिन दोस्तों बच्चे किस में ज़्यादा एक्टिव हैं? बच्चा एक्टिविटी किस में कर रहा है? 1 नंबर ऑप्शन में दोस्तों बच्चा एक्टिविटी कर रहा है ना, इसलिए दोस्तों 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें दोस्तों बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है ना दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट आंसर 1 नंबर का है। सही है दोस्तों चारों, लेकिन इस चारों में सबसे बेस्ट अगर चुनना है तो 1 नंबर के साथ चला जाइएगा। ये दोस्तों प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी को पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? दोस्तों तत्समक, पूर्ण संख्याओं के तत्समक के योग के रूप में उल्लेखित दोस्तों किसको किया जाता है? पूर्ण संख्या दोस्तों कहाँ से चालू होता है? 0 से ना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 0 ही हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है दोस्तों, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों कौन सी संख्या है? 0 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 0 के साथ ही लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है 6 नंबर का, गणित के निरीक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक आकलन का नहीं है? यानी कि जब बच्चा को अंक दिया जाएगा, मार्क दिया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना परीक्षा लिया जाएगा, बच्चों को बांटा जाएगा, बच्चों को वर्गीकृत किया जाएगा, बच्चों को नामीकृत किया जाएगा, बच्चों को पृथक किया जाएगा बच्चों को, वह दोस्तों रचनात्मक नहीं होगा। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों चारों ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होगा। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहित करना। दोस्तों निर्धारित तरीका अपना रहा है ना, तो ये दोस्तों नेगेटिव है। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, ये सही बात है। अंतर्देशीय हलों को प्रोत्साहित करना, ये सही बात है दोस्तों। अंतर्दर्शी हलों हल कर, ये दोस्तों सही बात है। ये भी दोस्तों सही बात है। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थी की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, वही बात है दोस्तों। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं उससे पहले पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्लास चालू होगा उससे पहले बच्चे पूछ लिए जाते हैं कि कितना बच्चे के पास ज्ञान है। जितना बच्चे के पास ज्ञान होगा उससे 1 स्टेप आगे पढ़ाना है। तो ये बात सही है। ये दोस्तों योगात्मक आकलन है। ये दोस्तों रचनात्मक आकलन का बात ये कर रहा है, ये भी रचनात्मक आकलन का बात कर रहा है दोस्तों, ये भी कर रहा है। लेकिन जब बच्चे को फिक्स कर देंगे, निर्धारित तरीका से पढ़ाएंगे दोस्तों, वह गलत बात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ नहीं है तो नहीं के साथ दोस्तों गलत है, तो इसका आंसर गलत ही होगा। ये दोस्तों रचनात्मक आकलन है।
बच्चे को पहले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये रचनात्मक आकलन दोस्तों रोज होता है। बच्चा रचना क्या करता है दोस्तों? बच्चा खुद से ज्ञान का रचना करता है, बच्चा खुद से ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चा खुद से ज्ञान का अन्वेषण और खोजबीन करके सीखते हैं। ये सब ऑप्शन दोस्तों जिसमें आ जाएंगे वो आंसर दोस्तों सही होता है। बच्चा खुद से निर्माण करेगा, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है? दोस्तों प्रायिकता को दोस्तों नहीं पढ़ाया जा सकता है। प्रायिकता के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, 10वां में प्रायिकता। डीन्स ब्लॉक के माध्यम से दोस्तों किसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं? प्रायिकता को। स्थानीय मान को दोस्तों पढ़ा सकते हैं, अंकों को दोस्तों हम लोग बता सकते हैं बच्चे को, और एक अंक वाली संख्या को गुणनफल दोस्तों ये भी हम लोग बता सकते हैं। लेकिन प्रायिकता को दोस्तों हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं डीन्स ब्लॉक के माध्यम से। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, मापन के कौन से गुणधर्म यहाँ उल्लेखित किया गया है? मापन के कौन से गुणधर्म का यहाँ उल्लेखित किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। सचारी अधीन गुण दोस्तों, गुण ये सब दोस्तों पढ़े होंगे आप लोग। 8वां में दोस्तों ये सब दिया हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर का, निम्नलिखित में से योगात्मक आकलन की विशेषता नहीं है दोस्तों। योगात्मक आकलन के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं। इसमें दोस्तों ये पूछा गया है, योगात्मक आकलन जो है उसका विशेषता दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है? यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, ये बिल्कुल सही बात है। योगात्मक आकलन दोस्तों बच्चे को अंक देता है, मार्क देता है, ग्रेड देता है, बच्चा को फेल पास करता है। 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना दोस्तों एग्जाम लेगा, उसी को योगात्मक आकलन कहते हैं। बच्चा को बांटने का काम करता है, तो ये सही नहीं होता है। तो ये अंत में एग्जाम ले रहा है, सही बात है। इसका उपयोग श्रेणी और कक्षोन्नति और स्थापना में होता है, ये सही बात है। ये बच्चा श्रेणीकरण, देखिए योगात्मक आकलन क्या करता है? बांटता है, श्रेणीकरण करता है, ये सही बात है। यह उत्पादन अनुकूलन न कि प्रक्रिया अनुकूलन। तो दोस्तों पढ़ते हैं, तो यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरी का निदान करने पर केंद्रित है। तो दोस्तों यही गलत है, ये नहीं है दोस्तों। बच्चे के निदान पर केंद्रित नहीं करता है, ये बच्चे को बांट देता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों विशेषता कौन नहीं है? दोस्तों इसका विशेषता 3 नंबर का नहीं है। ये दोस्तों योगात्मक आकलन का बात नहीं कर रहा है, ये दोस्तों रचनात्मक आकलन का बात कर रहा है। बच्चे को कमजोरी का ध्यान नहीं रखता है योगात्मक, ये केवल बांटने का काम करता है, मार्क अंक ग्रेड देने का काम करता है योगात्मक आकलन। तो दोस्तों ये गलत है, तो गलत का दोस्तों 3 नंबर गलत है, तो यही गलत का आंसर गलत ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? कौन सा कथन दोस्तों सत्य नहीं है? इस चारों ऑप्शन में दोस्तों पढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन दोस्तों सत्य नहीं है? आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, ये सही बात है। जैसे दोस्तों ये आयत में है दोस्तों, आयत, इसका क्षेत्रफल अलग हो सकता है, परिमाप अलग हो सकता है, ये सही बात है। आप आयत का दोस्तों क्षेत्रफल निकालिएगा और परिमाप निकालिए दोस्तों, दोनों भिन्न भिन्न होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों वही कह रहा है दोस्तों, ये सही बात है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप दोस्तों यहाँ भिन्न हो सकता है, किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, ये बात दोस्तों सही है, ये बात सही है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, ये सही बात है। एक से अधिक आकृति जो है दोस्तों, ये आकृति, उसका दोस्तों क्षेत्रफल समान हो सकता है, ये सही बात है। लेकिन ये 4 नंबर जब ऑप्शन पढ़िएगा, किसी आकृति की आयाम को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये दोस्तों गलत बात है। अनुमान कुछ हद तक दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं, ये गलत बोल रहा है, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। सृजनात्मक का अर्थ होता है खुद से ज्ञान का सृजन करना, बनाना। तो दोस्तों इस चारों में कौन सा दोस्तों उसका लक्षण नहीं है। इसमें दोस्तों पढ़ते हैं, समस्याओं के समाधान हेतु मौखिक विचारों का उपागमों को उत्पन्न करना। तो ये सही बात है, अच्छा बात है। लचीलापन का होना, लचीलापन एवं अपसारी चिंतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सही बात है। लचीलापन का अर्थ ये होता है दोस्तों बच्चे को कुछ छूट देना। जैसे बच्चे को हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, उसमें लचीलापन लाना है। स्कूल का दोस्तों उस टाइम है 10 बजे से, तो दोस्तों उस टाइम में लचीलापन लाना है, यानी कुछ छूट देना। लचीलापन दोस्तों ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको याद रखिएगा। अभी अपसारी चिंतन का अर्थ ये होता है जब एक प्रश्न का उत्तर एक से अधिक होता है, उसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। जैसे बच्चे से पूछ लीजिएगा तुम दिन भर में कौन सा काम करते हो, तो बच्चा बहुत सारे आंसर दे सकता है ना। एक बच्चे से आप पूछिएगा आप दिन भर में क्या सब काम करते हैं, तो बहुत सारा आंसर आपको दे सकते। नहाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, यानी बहुत सारा दे सकते हैं ना उत्तर एक प्रश्न का। तो उसी को कहते हैं अपसारी चिंतन, जो बच्चा करने का मौका देना चाहिए। सही बात है। तो ये दोस्तों ये सही बात है कि दोस्तों बच्चे को सोचने का मौका मिलता है अपसारी चिंतन में। तो ये दोस्तों राइट है, ये भी दोस्तों राइट है। यहाँ निगेटिव है दोस्तों, गलत है, तो निगेटिव ही इसका आंसर होगा। समस्याओं के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, समस्या समाधान हेतु बहुल उपागमों का उपयोग करना। तो दोस्तों ये सही बात है, बहु बच्चे को सोचने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों इसका गलत जो आंसर है 3 नंबर का है। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। इसमें दोस्तों बच्चा को फिक्स किया जा रहा है ना, इसलिए इसमें बच्चा को दोस्तों सोचने का मौका नहीं मिल रहा है ना, ज्ञान सृजन करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसे दोस्तों गलत है, तो गलत का आंसर गलत ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पर पत्र के अनुसार, यहाँ दोस्तों सत्र होना चाहिए, सत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रिया में आकलन विधियों की समृद्धता की सराहना किसके विकास में सहायता की नहीं किया जा सकता। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ दोस्तों आकलन होना चाहिए। आकलन विधियों की समृद्धता की सराहना किसके विकास में सहायता नहीं करेगी, वह है दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें गलत क्या है, 2005 के अनुसार दोस्तों बच्चे का विश्लेषण कौशल, ये सही बात है। बच्चे का गणितीय बोध, ये दोस्तों सही बात है। मानक दोस्तों इसमें नेगेटिव 2 गो है। नहीं दोस्तों समृद्ध किया जा सकता दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों गलत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों गलत है, तो गलत का आंसर दोस्तों ये होना चाहिए सांस्कृतिक मूलक। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है दोस्तों ये पढ़ाने के बच्चे के ज्ञान का विकास का बात करेगा, लेकिन दोस्तों ये सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है ना दोस्तों, विशेष धर्म संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए गलत है। तो दोस्तों इसका गलत एक ही नंबर आंसर होगा। वैसे गलत 2 भी है, लेकिन ये दोनों सही बात है, ये दोनों सही बात है। तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव ही आंसर होगा। इसका आंसर दोस्तों 1 नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। 13 नंबर का दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा जाता है, तब उसे पहले बच्चा 500 लिखे हैं, फिर 67 लिखे हैं, तो लिखा इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। देखिए बच्चे को है ना दोस्तों इसमें 567 जो लिखने के लिए बच्चे को बोले हैं, तो बच्चे पहले 500 लिखे हैं, फिर 67 लिखे हैं, तो बच्चे को दोस्तों दिक्कत कहाँ है, स्थानीय मान में।
बच्चे स्थानीय मान के बारे में दोस्तों नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों इसमें स्थानीय मान के बारे में कहाँ चर्चा किया गया है, तो 2 नंबर ऑप्शन में ना। वह बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है दोस्तों। बच्चे का स्थानीय मान में दिक्कत है ना दोस्तों, इसलिए बच्चे को बोलता है कि 567 लिखिए, तो बच्चा पहले 5 से लिखे फिर 67 लिखे। बच्चे को स्थानीय मान में दिक्कत है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चे केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। दोस्तों जहाँ केवल आ जाते हैं दोस्तों वो आंसर दोस्तों सही नहीं होता है। स्थानीय मान की अवधारणा बढ़ाने में शिक्षक की नाकामी नहीं दोस्तों। इसका दोस्तों इस चारों ऑप्शन है ना, इस चारों में दोस्तों सबसे बेस्ट है 2 नंबर का ऑप्शन। बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, वह एक लापरवाह श्रोता है। नहीं दोस्तों, बच्चा ध्यान देते हैं तब ना दोस्तों लिखे हैं। बच्चा तो दोस्तों ध्यान दे रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर की गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इस 4 को दोस्तों प्रश्न है, 4 को दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों। 4 ऑप्शन देखते हैं कौन सा दोस्तों सांस्कृतिक का बात करता है, यानी कि जब बच्चा अपना राय देगा वही सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ होगा। देखिए दोस्तों यहाँ संस्कृति लिखा हुआ है ना, तो बच्चा जहाँ दोस्तों अपना राय देता है वो सांस्कृतिक से होगा, क्योंकि दोस्तों बच्चा कहाँ से आते हैं, समाज से आते हैं, सांस्कृतिक से आते हैं, सभ्यता से आते हैं। तो दोस्तों अपना संस्कृति सभ्यता रहन सहन बच्चा लेके आते हैं। तो दोस्तों बच्चा कहाँ जवाब दे रहा है, तो पढ़ते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन। गणितीय पहेलियाँ आदि का हल करना, ये सही बात है। दिक् स्थान संबंधी समझ, दिक् स्थान संबंधी समझ करते हो दोस्तों, बच्चा अमूर्त चिंतन करके कहीं पर उसको मूर्त बना लेता है, उसे कहते हैं दिक् स्थानीय संबंधी। जैसे मिस्त्री जो है दोस्तों वो अमूर्त चिंतन करता है और ज़मीन को अगर दिखाएगा तो बच्चा बता देता है दोस्तों कहाँ पे क्या आएगा, दिक् स्थानीय। ये दोस्तों सही बात है, ये भी सही बात है। संक्रिया, ये दोस्तों सही बात है। देखिए बच्चा सांस्कृतिक का जो विशेष सांस्कृतिक ज्ञान का उदाहरण कहाँ दे रहा है, जब बच्चा अपना ज्ञान व्यक्त करेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर है, बच्चा अपना ज्ञान जब व्यक्त करेगा, अधिगम करता दोबारा प्रयुक्त संख्या शब्द, यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।